यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 17 बाब और उसकी 4 आयत। ये औरत अर्गवानी और किस्म लिबास पहने हुए और सोने और जवाहरात और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नपाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास पर तो सब कहे आमीन। हशफा की किताब के अंदर एक हैवान का मैं जिक्र करने जाऊंगा। ये तो मुकाशफा की किताब एक नबूती किताब है। ये किताब नए अहदनामा के अंदर नबूवत को बयान करती है कि हमें खुदा के अंदर लिखा है। इस किताब का पढ़ने वाला, इस किताब का सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला मुबारक है। ये किताब घरों के अंदर पढ़ी नहीं जाती, ये किताब घरों के अंदर इसको खोला नहीं जाता, लेकिन कलाम खुदा के अंदर लिखा है इस किताब को पढ़ने वाला, इस किताब को सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। इस किताब के पढ़ने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते, इस किताब को पढ़ने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते। इस किताब को पढ़ने वालों के खान के अंदर ना रास्ते की दौलत नहीं आती। इस किताब को पढ़ने से आप हर रोज फकीर के दर्जे तक, सेकंड दर्जे तक, तीसरे दर्जे तक, चौथे दर्जे तक जाते चले जाओगे। ये किताब आपको खुदा बाप और बेटे और नूर कुदस की बाबत बयान करेगी। इस किताब को पढ़ा करे और इस किताब को अपने घर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर लेगा है। और आज मैं जिस बात को करने जा रहा हूं, आप सुनकर खुश भी होंगे। आपका रूहानी दर्जा आगे बढ़ेगा। आज स्पिरिचुअल आलम में आपके लिए एक और जो है कदम आगे बढ़ाने का है। यूहन्ना आरिफ जो है बयान करता है। इन बातों के बाद मैंने निगाह की और क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा है, और जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे जशद अतीक सा मालूम होता है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है, उसके पांव खास पीतल के हैं, उसकी रान के ऊपर नाम लिखा है बादशाह का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा। उस तख्त के सामने 4 जानदार है। पहला जानदार बब्बर की मानद, दूसरे जानदार का चेहरा इंसान का, तीसरे जानदार का चेहरा काब का और चौथे जानदार का चेहरा इंसान का। इनके 6 पर है। 2 से वो अपने मुंह को ढांपते हैं, 2 से वो अपने पांव को ढांपते हैं और बगैर आराम किए हुए कहते हैं कदूस 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 कदूस। और उस तख्त के सामने 24 बुजुर्ग हैं और उन्होंने अपने दांत उतार कर तख्तों से उड़कर कहने लगे जिबा किया हुआ बड़ा इज्जत, कुदरत, हशमत और जलाल और बुजुर्गी और ताजीम के लायक है। और उस तख्त के सामने 7 चिराग, और ये 7 चिराग खुदा की 7 रुएं हैं। खुदा की 7 रुएं हैं ये, और ये 7 रुएं जमीन पर भेजी गई जो हमारे दरमियान है। ये 7 रुएं मेरे और आपके अंदर काम करती है। अगर खुदा की 7 रुएं है, सुना बड़ी बात गौर से, अगर खुदा की 7 रुएं, उसका के सामने 7 चिराग और खुदा की ये 7 रुएं, तो शैतान की भी कॉपी करता है और उसके पास भी उसके लोग हैं और
खुदा की 7 रूहें। यीशु के 12 शागिर्द थे। शैतान की बाबत आज मैं बात करने जा रहा हूं, हमारा ज़हन खुले। पौलुस रसूल कहता है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। किससे जंग है? हमारी जंग फुज़ा के अंदर रहने वाली इब्लीस की तस्वीरों के साथ है, जो इन फज़ाई मकामों के अंदर रहती है। इनसे हमारी जंग है। किसी से भी पूछे तो किसी को कोई तजर्बा नहीं। मेरी लाइफ में बड़े लोग आते हैं, किसी से भी पूछे आपने कोई जंग लड़ी है, आसमानी जंग कोई लड़ी है? यीशु ने लड़ ली है, इंसानों की जरूरत को नहीं। मसीह ने वो जंग लड़ ली है। मेरे आज आपको बताऊं, अगर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, कहीं कोई जंग लड़ी, लेकिन थोड़ा इल्म इंसान को बर्बाद कर देता है। उनके ब्रेन के अंदर, उन्होंने अपने ब्रेन के अंदर एक चीज बैठा ली है, होली स्पिरिट हमारा उस्ताद है। एक ही बात कहते हैं, मानता हूं होली स्पिरिट हमारा टीचर है, होली स्पिरिट हमारा उस्ताद। एक ही बात वो इस ब्रेन के अंदर बात करते हैं बार बार। वो कहते हैं हमारा उस्ताद होली स्पिरिट, हाँ हमारा उस्ताद होली स्पिरिट है, लेकिन बदन के अंदर टीचर है जिसको होली स्पिरिट ने सिखाया हुआ है, और वो आपका कोच है। आप कोच के बगैर क्रिकेट की टीम कामयाब नहीं है, कोच के बगैर फुटबॉल नहीं खेल सकते, कोच के बगैर आप घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, आप ड्राइविंग जो है ड्राइविंग अगर सीखनी है तो वो कोच के बगैर नहीं है। और अगर आपने बाइबल सीखनी है और इनके बगैर, कोच के बगैर नहीं है, टीचर के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे ब्रेन की बात बताई गई है, यीशु ने शरीर पे जान दे दी है, अब मेरा कफारा हो चुका है, मैं मसीह हूं, मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा, मैं आसमान की बादशाही में जाऊंगा। ना जंग लड़ी, ना कोई फाइट की, ना कोई दुआ की, ना कोई रोजा रखा, ना कभी जंगी के ऊपर फाइट की। जिस तरह खुदा की 7 रूहें हैं, इसी तरह इब्लीस की भी 7 कॉपी करता है, वो खुदा को कॉपी करता है। इसी तरह उसके भी 7 नौकर हैं, 7 नौकर है, उसकी भी तस्वीरें हैं। खुदा के बराबर को लड़ता है जंग। अच्छा तो बंदा ही नहीं है सामने से। इब्ने दाऊद यीशु ने कौन सी जंग लड़नी है? 5 में कौन सी जंग लड़नी है? आगे कोई है को नहीं, ये खाली जवाब है। रूह कुदस, पाक रूह कुदस उतरा है, मुखालिफ के सामने खड़ा होता है। वो लिखा है कि उस वक्त के सामने 7 रूहें हैं। यहां ना अर्थ कहता है, फिर एक जानदारों में से एक ने आवाज बुलंद की और उसने कहा, बर्रे के दाहिने हाथ में एक किताब है जिसे 7 मोहरे लगाकर बंद किया गया। उन 7 मोहरों को उस किताब के ऊपर लगाकर बंद किया गया और उस बुजुर्गों में से एक ने आवाज बुलंद की और कहने लगा, कान इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक है। आसमान पर, जमीन पर और जमीन के नीचे, आसमान अरमा, ऐसे नहीं कहा गया। कौन इस किताब की 7 खोलने के लायक? मरने के बाद आज भी रूहें नीचे जाती है। मैं उतरने अभी जाने वाला, आसमान पर भी जाती है और जमीन पर भी रूहें बैठी है। कहता कौन?
मैं ज़ोर-ज़ोर रोने लगा। लेकिन उनमें से एक ने बुजुर्गों में से कहा, यूहन्ना मत रो, देख इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक यहूदा की नस्ल में से, दाऊद की नस्ल में से एक है जो इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक है, और वो बड़ा यीशु है। और निकलस ने पहली मोहर खोली, आसमान पर सन्नाटा छा गया और नरसिंगा बजाया गया। जब पहली मोहर खोली तो कलाम के अंदर लिखा है, सफेद रंग का घोड़ा निकला, और यह सफेद रंग का घोड़ा बहुत से ईमानदार जब कलाम खुदा नबूवत की किताब को कलाम सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि सफेद रंग का घोड़ा मसीहा है, मसाया है। ऐसा नहीं, मसाया तो आसमान पर, मसीह तो आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ में बैठा है, और वो किताब की 7 मोहरों को खोल रहा है आसमान पर खुला। और यहां पर कैसे हो सकता है वो मोहर भी खुद खोले और इस बड़ा मोहर भी खोले और खुद ही घोड़े पर बैठ जाए? ये एक ही वक्त में ऐसा नहीं हो सकता। आसमान पर जब पहली मोहर खोली किसने है? बड़े यीशु ने। और ये सफेद रंग का घोड़ा, ये 7 साल का पीरियड होगा, 7 साल का दौर। ये जंग आप देख रहे हैं इस्राइल के अंदर, ये जंग और बढ़ती चली जाएगी लास्ट दिनों तक। अभी देखें इस्राइल के खिलाफ ईरान, इराक, मिस्र, यूनान, अरब, सब मुल्क उसके खिलाफ कोई सुलह करने के लिए आखिरी दिनों में कोई नहीं उठेगा। लेकिन ये सफेद रंग के घोड़े के ऊपर जो बैठा है ये मुखालिफ मसीहा है, ये मुखालिफ मसीहा। इसके हाथ में कमान है, 3 नहीं, ताज पहने हुए है, और ये दुनिया को फतह करते हुए निकलेगा और दुनिया के अंदर ये अमन पैदा करेगा और लोग इसकी पैरवी करेंगे। ये मुखालिफ मसीहा दुनिया के अंदर जंगो जदल को खत्म करेगा। दुनिया की सारी इकॉनमी के ऊपर यह गालिब आएगा। 7 साल तक यह ऐसा ही करेगा। फिर दूसरी मोहर खोलेगा बड़ा। जब दूसरी मोहर खोलेगा तो लाल रंग का घोड़ा तलवार लेकर निकलेगा। 3.5 साल के बाद फिर वो मोहर खोली गई और लाल रंग का घोड़ा तलवार लेकर निकलेगा। और ये घोड़ा ये देखे चला रहा है, दुनिया के अंदर जद्दोजहद पैदा करेगा। हर जगह पर लड़ाई और लड़ाई होगी। मत्ती 24 बात में लिखा है, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, काम पर काम, शस्त्र पर शस्त्र चढ़ाई करेगी। यह लाल रंग का घोड़ा तलवार लेकर निकलेगा। 3.5 साल तक अमन और 3.5 साल जब बकाया रह जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा शुरू। इसी दौरान जब तीसरी मोहर खोली गई तो काले रंग का घोड़ा, ये हाथ में तराजू होगा, दुनिया के अंदर काल पड़ जाएगा। दुनिया के अंदर जैसे जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हो, ये ज़ख़ीर जमीन है। लोग देखे रियाल, मलक रियाल, DHL, हर कोई सोसाइटी बनाता चला जा रहा है। ज़ख़ीर जमीन के अंदर नाज जहां पैदा होता है वहां पर घर बनते चले जा रहे हैं, वहां पर हर चीज बनती चली जा रही है। और आखिरी दिनों के अंदर जब 3.5 साल का पीरियड रह जाएगा, काले रंग का घोड़ा निकलेगा। तीसरी मोहर जब खुलेगी तो काले रंग का घोड़ा आएगा, उसके हाथ में तराजू होगा, खुराक तोड़ के देगा। पानी अभी देखें आपको बोतलों में, छोटी सी बोतल 60 रुपए की, पानी अभी से तोड़ कर। और कई दफा
तो गाड़ी में बैठे होते हैं, एक ही बोतल लेके कहते वही कुट कुट लाई, कुट कुट, ये पानी बड़ा नहीं, कुट कुट लाई। आस्ता आस्ता आप खराब की किल्लत में जाओ। एक बड़ा टोकरा होता था जिसमें हर तरह के माल्टे, हर तरह के फ्रूट रखे जाते थे और बोली लगती थी और उसमें बड़ी चीजें। और आज छोटी सी गंडरी के अंदर एक छोटी सी एक गांठ है और उस गांठ के उसके अंदर जो रखे गए हैं 60 दाने, जिनके वो कहते हैं 60 दाने 48 दाने हैं, ये 1300 की है, ये 60 दाने हैं इतने की। खराब की किल्लत होती चली जा रही है, नाप नाप के खराब। और एक वक्त आएगा, मैं आज आपको बताऊं, आप मंडी में जाओगे तो 3 दर्जनों की टोकरी होगी और वो कहेंगे जी 3 दर्जन इतने का रेट है। किल्लत होती जाएगी खराब की। लेकिन चौथी मोड़ पे आने वाला हूं, ये हमारा फोकस, हमारा टारगेट आज जर्द रंग का घोड़ा। चौथी मोड़ जब खोली जाएगी तो जर्द रंग का घोड़ा निकलेगा। यह जर्द रंग का घोड़ा मौत को शो करता है। इसके हाथ में बर्छा है, एक बड़ी तलवार, ये छोटी तलवार नहीं, एक बड़ी घास जैसे काटी जाती है ऐसी काटेगा। ये मौत को शो करता है, ये मौत है, इसके हाथ में मौत है और ये सबको मारता चला जाएगा। लेकिन सुने, चौथी मोड़ के अंदर अबलीस का पुल इख्तियार होगा। जिस तरह बाप, बेटा और रुल्कदेश, इसी तरह मुखालिफे मसीहा अपना शैतान जो है अपना पूरा इख्तियार मुखालिफे मसीहा को देगा, एंटी क्राइस्ट को देगा, झूठे नबी को देगा। कितने हो गए? मुखालिफे मसीहा, झूठा नबी 2, जासिबा 3, ठीक है वाला। आज मैं एक और आऊं जो हैवान के ऊपर बैठी है। ये हैवान एक ऐसे हैवान के ऊपर बैठी है जो हैवान है, और ये औरत बाइबल के अंदर कसबी है। और मुखालिफे मसीहा अपना पूरा इख्तियार अपनी इस औरत को देगा, अपनी साथी को देगा। ये हैवान के ऊपर बैठी है, यानी एक ऐसा हैवान जो दुनिया के अंदर इसके 7 सर है। ये देखे 7 भेड़िया, रीछ, शेर, हर तरह के जानवर के ऊपर ये बैठी है। और ये हैवान जो है इसके सर के ऊपर 7 ताज है, यानी ये बादशाही कर रहे होंगे, ये दुनिया के अंदर बादशाही कर रहे होंगे हैवान, और उनके ऊपर ये राज करेगी, ये बादशाहों के ऊपर राज करेगी। और कलाम के अंदर लिखा है ये किरमजी और अर्गवानी लिबास पहने हुए है। अर्गवानी और किरमजी रंग का लिबास पहने हुए, ये बादशाह को शो करती है, ये मलका है, ये कसबी है, हरामकारी ज़िनाकारी की ये कसबी है। खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना को कहा, आ, फरिश्ते ने कहा, आ, मैं तुझे दिखाऊं जमीन पर क्या होगा। 3.5 साल के दौर के अंदर जब कलीसिया दुखों के अंदर गुजरेगी, जब कलीसिया मुसीबत में से गुजरेगी, मुसीबत में से गुजरेगी, दुखों में से गुजरेगी, तो ये औरत का बड़ा रोल होगा। ये औरत को इख्तियार दिया जाएगा, ये औरत को बड़ी अथॉरिटी दी जाएगी। उस वक्त 666 रूज पर होगा, वो लोगों को डाइट नहीं देगा, खुराक नहीं देगा। मॉल के बड़े बड़े मॉल बनने का मतलब ही ये है, आस्ता आस्ता आपको मॉलों की तरफ रुजू किया जाएगा और वहां पर आपका कार्ड लिया जाएगा, आईडी कार्ड,
आपकी हर चीज ले ली जाएगी और आपको कहा जाएगा काम करो और जाओ जाकर खाना लो। जहां पर जो मर्जी दिल करता है खुराक लो, और चर्च नहीं जाना, इबादत नहीं करनी। मैं हूं इस दुनिया का खुदा, खुदा वो जो रोटी कपड़ा मकान दे। किराए के रहने अंदर रहने वाले लोग बड़े तंग आ जाएंगे, वो कहेंगे किंग ऑफ द किंग, जमीन का बादशाह, रोटी भी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है, खाना भी दे रहा है। छोड़ो खुदा को। एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीहा उस वक्त ये कर रहा होगा और बड़े ईमानदार खड़े होंगे, बड़े बड़े वर्शिप कर रहे होंगे, खुदा की तारीफ कर रहे होंगे, वो चर्च के अंदर काम कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इस औरत का रोल चर्च के अंदर, जब चौथी मौत खुलेगी, मौत बहुत ज्यादा होगी। और आज मैं आपको बताऊंगा, इतनी मौत होगी, इतनी डेथ होगी ईमानदारों की, इतनी डेथ। कलाम के अंदर लिखा है, अर्गमानी और कीमती लिबास पहने हुए, इसके हाथ में सोने का प्याला और ताज पहने हुए है, और पूरे के पूरे 7 बादशाहों का इख्तियार इसके पास जिस्म में होगा। और ये इतनी बड़ी कसबी होगी, दुनिया के किसी जगह पर भी इसे रोका नहीं जाएगा। ये औरत ज़िनाकारी करवाएगी, इसके प्याले में मकरूहात है, ये बुत परस्ती को रूज देगी, पैसे को ऐसा बहाएगी, ऐसा बहाएगी, ऐसे करेगी, लो जितना ठाना उठाओ, इतना पैसा कि ये लोगों को हंसाएगी, लोगों की। रूल कुदस, वहां पर रूल कुदस उतरा है, मुखालिफ के सामने खड़ा होगा। वो लिखा है कि उस वक्त के सामने 7 हुए हैं। यहां ना कहता है, फिर एक जानदारों में से एक ने आवाज बुलंद की और उसने कहा, बड़े के दाहिने हाथ में एक किताब है जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। उन 7 मोहरों को उस किताब के ऊपर लगाकर बंद किया गया। और उस बुजुर्गों में से एक ने आवाज बुलंद की और कहने लगा, कौन इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक है? आसमान पर, जमीन पर और जमीन के नीचे, आगे ऐसे नहीं कहा गया, कौन इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक? मरने के बाद आज भी रूहें नीचे जाती है, मैं उतरने अभी जाने वाला, आसमान पर भी जाती है और जमीन पर भी रूहें बैठी है। कहता कौन इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक? यहां नाम कहता है, कोई ना निकला था। मैं ज़ार रोने लगा, मैं ज़ार रोने लगा। लेकिन उनमें से एक ने बुजुर्गों में से कहा, यहां ना मत रो, देख इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक यहूदा की नस्ल में से, दाऊद की नस्ल में से एक है जो इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लायक है, और वो बड़ा यीशु है। और लेकिन उसने पहली मोहर खोली, आसमान पर सराका छा गया और नरसिंगा बजाया गया। जब पहली मोहर खोली तो कलाम के अंदर लिखा है, सफेद रंग का घोड़ा निकला, और यह सफेद रंग का घोड़ा बहुत से ईमानदार जब कलाम खुदा नबूवत की किताब को कलाम सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि सफेद रंग का घोड़ा मसीहा है, मसाया है। ऐसा नहीं, मसीहा तो आसमान पर, मसीह तो आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ में बैठा है, और वो किताब की 7 मोहरों को खोला है। आसमान पर खुदा, और यहाँ पर कैसे हो सकता है? वो मोहर भी खुद खोले और इस बड़े बड़ा मोहर भी खोले और खुद ही खोले बैठे। ये एक ही वक्त में ऐसा नहीं हो सकता। आसमान पर जब पहली मोहर खोली किसने? बड़े यीशु ने। और ये सफेद रंग का घोड़ा, ये 7 साल का पीरियड होगा, 7 साल का दौर। ये जंग आप देख रहे हैं इस्राइल के अंदर, ये जंग और बढ़ती चली जाएगी लास्ट दिनों तक। अभी देखें इस्राइल के खिलाफ अरान, इराक, मिस्र, यूनान, अरान, सब मुल्क उसके खिलाफ कोई सुलह करने के लिए आखिरी दिनों में कोई नहीं उठेगा। लेकिन ये सफेद रंग के घोड़े के ऊपर जो बैठा है, ये मुखालिफ मसीहा है, ये मुखालिफ मसीहा। इसके हाथ में कमान है, तीर नहीं, ताज पहने हुए हैं, और ये दुनिया को फतह करते हुए निकलेगा और दुनिया के अंदर ये अमन पैदा करेगा और लोग इसकी पैरवी करेंगे। ये मुखालिफ मसीहा दुनिया के अंदर जंग जदल को खत्म करेगा, दुनिया की सारी कौमी के ऊपर ये गालिब आएगा। 7 साल तक ये ऐसा ही करेगा। फिर दूसरी मोहर खोलेगा बड़ा, जब दूसरी मोहर खोलेगा तो लाल रंग का घोड़ा तलवार लेकर निकलेगा। 3.5 साल के बाद
मिशकात में लिखा है, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयां की अफवाह सुनोगे, काम पर काम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये लाल रंग का घोड़ा तलवार लेकर निकलेगा, 3.5 साल तक अमन और 3.5 साल जब बकाया रह जाएंगे तो लड़ाई चला शुरू। इसी तरह जब तीसरी मौत होनी गई तो काले रंग का घोड़ा, ये हाथ में तराजू होगा, दुनिया के अंदर काल पड़ जाएगा। दुनिया के अंदर जैसे जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हो, ये ज़ख़ीर जमीन है, लो देखे रियाज मलक DHL हर कोई सोसाइटी बनाता चला जा रहा है। ज़ख़ीर जमीन के अंदर नाज जहां पैदा होता है वहां पर घर बनते चले जा रहे हैं, वहां पर हर चीज बनती चली जा रही है। और आखिरी दिनों के अंदर जब 3.5 साल का पीरियड रह जाएगा, काले रंग का घोड़ा निकलेगा। तीसरी मौत जब खुलेगी तो काले रंग का घोड़ा आएगा, उसके हाथ में तराजू होगा, खुराक तोड़ के देगा। पानी अभी देखे आपको बोतलों में, छोटी सी बोतल 60 रुपए की पानी अभी से तोल कर, और कई दफा तो गाड़ी में बैठे थे एक ही बोतल लेके थे, कोई कुट लाई कुट एक पानी बढ़ा देंगे कुट लाई। आस्ता आस्ता आप खराब की किल्लत। आज मंडी में जाओ, आज से 15 साल पहले जब मैं मंडी में जाता था तो एक बड़ा टोकरा होता था जिसमें हर की बात करो, छूटे नबी को प्रोटोकॉल दो, बड़े बड़े मिरेकल होंगे, झूठा नबी करेगा, वो आसमान से आग नाज़िल करेगा, वो मुर्दों में जान डाल देगा, इतने बड़े बड़े काम करेगा। और ये औरतों की हेड होगी, मर्दों की हेड होगी जो ज़नाकारी करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो ज़नाकारी करते हैं और मर जाते हैं, वे हयाई की बातें करते हैं, मर जाते हैं, ज़ना करते हैं, बदकारी करते हैं, और उनके लोग उन्हें बड़े अच्छे से नजरा के कह रहे हैं भाई जी दुआ करो सीधी जन्नत में नहीं जाती, उनकी रूह इसके पास होती है, इसके पास होती है। इन्हें कल ही ने काम करना, ये भी अपनी टीम बना रही है, ये भी अपनी की कर दी है। जितने भी औरतें मर्द हरामकारी और ज़नाकारी के अंदर मरते हैं, उनके मरने के बाद उनकी रूहें सीधी, अच्छा सारी सीधी फिर कह देंगे भाई जी सीधी, मैं तो वेख्या भाई जी अपनी भैनों, भाई जी मैं तो वेख्या सीधी चिट्टे कपड़े पाए ने उन्हें, तो भाई जी हस हस मैंने कह रही मेरे को आ जा, मैं कहा झूठ है तेरे, पता है क्या बपतिस्मा लिया है भैन ने? नहीं। भैन ने कभी चर्च गई है? नहीं। कभी बाप चर्च गया है? नहीं। बाप की करता है भाई जी वो माड़ी जी शराब भी पी लेता है, तो जिथे उन्हें मौका मिलता है किते ना किते हथ पैर धो ही लेता गंगा दे विच। भाई जी एक घर बुढ़ी रखी है, 2 बाहर रखियां भाई जी, सानू की लगे, फिर बड़े चलाक होते, सानू की लगे भाई जी, मैनू की मैनू खर्चा मिलता पाया, मैनू रोटी मिलती पई, मेरे बच्चों को जो मर्जी करे, पता होने के बावजूद भी हरामकारी ज़नाकारी तेरा खामद कर रहा है, तो मरने के बाद तेरा खामद इस जगह पर जाने वाला है। सीधा समान गया, मैं सच्ची बातें बता रहा हूं, दिल टूट गया ना आज। ये औरत के पास चादर है, 2 चादरें हैं, एक चादर मर्दों की है, मर्दों की रूहों की, और एक चादर है औरतों की, क्योंकि इसे काम दिया गया है चर्च दुनिया के अंदर हरामकारी ज़नाकारी बदफेली तूने करनी है। और आज अगर यीशु के शागिर्द कहा, यीशु ने कहा जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, अगर यीशु ने कहा शागिर्द बनाओ, तो ये भी अपने बहुत से शागिर्द जमीन पर भेजकर हरामकारी कर रही है, हरामकारी कर रही है, ज़नाकारी कर रही है, बदकारी कर रही है, बदफेली कर रही है। मर्द कहते ने तो बंदा ज़नाकारी करके भी आया भाई, धोता नहाता कोई पूछ आई है साहब, क्या है ये? हैवान के ऊपर बैठी है ये हैवान। और आज अगर आप ज़नाकारी और बदफेली कर रहे हो, आप इसके शागिर्द, आपकी फैमिली का कोई भी शख्स, आपकी फैमिली का कोई खामन, कोई बंदा आदमी काम कर रहा है, वो यीशु का शागिर्द नहीं है, वो बाप और बेटे और रूह कुदस का शागिर्द नहीं है, उसे बचाओ। यहां तक वो मरने के बाद उसकी रूह यहां पर आने वाली है, इस प्याले के अंदर आने वाली है। ये प्याला मकरूहात का प्याला है, ज़नाकारी का प्याला है, बदकारी का प्याला है। इसलिए
ये हैवान पर बैठी है, ये हैवान पर बैठी है। ये हैवान 7 सर हैं उनके और 7 किस्म के जानवर हैं। ये आपको ज़नाकारी और बदकारी करने वाले हैवान, मैं बताता हूं, रीछ एक ज़नाकार है। आपको अगर ख्वाबों के अंदर ज़नाकार रीछ मिलता है, आप उसके साथ अगर जिस्मानी रूह में तल्लक बना रहे हैं आपके साथ, तो ये हरामकारी का ये निशान है। ये औरत बैठी है हैवान के ऊपर, और इसका पहला जो जानवर है वो हैवान जो जमीन पर आएगा है रीछ है, फिर बकरा है ना। बकरे का कोई रिश्ता देखा है? किसी की नस्ल देखी बकरे ने? ये बकरे के ऊपर भी बैठी है, एक पांव उसका बकरे के ऊपर भी है। ना वो देखता है मां, ना वो देखता है चाची, ना वो देखता है दादी, ना वो देखता है, सबको कहता है नहीं मेरी बीवी बन जा। बकरा, शेर, हर किस्म के जानवर पर ये बैठी है। अपनी रूह को बचाओ। ये आपके जामे को गंदा करेगी। आखिरी 3.5 सालों के अंदर मुखालिफ मसीहा, झूठा नबी और शैतान आपके रूह के लिबास को, जिस्म के लिबास को गंदा कर देगा। इस मोबाइल के अंदर ये छोटा सा मोबाइल आपकी बर्बादी कर देगा। इसने यहां पर लोगों को बैठाया हुआ है, लोग इसके अंदर हैं। जनाकारी और बदकारी की ये कसबी, इसके हाथों में प्याला है। ये प्याला जो सिल्वर कलर का, पीतल का प्याला, इसके अंदर हरामकारियां, ज़नाकारियां, हर तरह की मकरूहात की चीजें हैं। उठ मेरी बहन, अपनी रूह और अपने खामन की रूह, अपने बच्चों की रूह को बचा, क्योंकि यीशु तुझे बुलाता है। अपने बच्चों की ग्रोथ कर, अपने बच्चों के ब्रेन के अंदर, अपनी बेटियों के ब्रेन की ग्रोथ कर। उसे किसी कोच की जरूरत है, और वो कोच यीशु नासरी है और पाक रूह कदस है, जो आपके बच्चों को बचा सकता है, जो आपके बच्चों को छुड़ा सकता है, जो आपके बच्चों को हरामकारी, ज़नाकारी, अगर आपकी बहन, कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली ज़नाकारी के अंदर है, तो मैं आज आपको बताऊं, मरने के बाद लिखा है, क्या लिखा है? मीर आदमी और गरीब आदमी कहां गया? अगर उनकी रूहें आसमान पर और एक जगह गुरी पे है, तो ये क्या है? एक अकेली बैठी रहेगी, एक अकेली पूरी दुनिया में काम करेगी? नहीं। आज लोग मरते हैं ज़नाकारी के अंदर, उनके बदन नापाक होते हैं, उनकी रूह नापाक होती है, क्योंकि उन्होंने ना पानी का बपतिस्मा लिया होता है। तो यीशु का खून ही अंदर नहीं जाएगा। ये औरत उस वक्त तक आपके अंदर नहीं टिक पाएगी जब आपके अंदर यीशु का ब्लड है। आपका बदन खुदा का मकदस है। पौलुस रसूल कहता है तुम खुदा का मकदस हो, और ये इस मकदस को बर्बाद करने के लिए, हरामकारी, ज़नाकारी करवाने के लिए आपकी लाइफ के अंदर किसी को लाने वाली है। इसके पास एक बहुत बड़ी चादर है, कीमती रंग की चादर है, इसके अंदर बहुत सी मर्दों की रूहें हैं। मैं आज आपको बताऊं, ये और मर्द जो हरामकारी और ज़नाकारी करते करते मर जाते हैं, उनकी रूहें इनके पास हैं, और ये फिर उनको बांध लेती है। जा चर्च के अंदर, यीशु के चर्च में जा, कलीसिया में जा, वहां पर एक लड़की कबाइल के अंदर है, वो बड़ा वर्शिप करती है, और जितना बड़ा वर्शिपर होगा उतनी बड़ी लड़ाई है, उतनी बड़ी फाइट है। जितना बड़ा वर्शिपर होगा, साज बजाने वाला होगा, साज बजाने वाले के अंदर आएगी बुरी आत्मा, ये अपने शागिर्दों को भेजेगी, और चर्च के अंदर ये काम कर रही है। पादरी पहचानते नहीं है, आगे लिखा है, और वो क्या करेगी? किसका खून पिएगी? मुकद्दसों का खून पीती है। जब ज़नाकारी करके
खादम और लोग कहते हैं सानू किन्ने वेख्या भाई जी, तेरी बहन इस औरत के पास जाने वाली है। पुलिस पकड़ के ले गए तो घर का जेवर भेज देती है। अगर इसने पकड़ लिया तेरे भाई को, चल मैं बता भी दूं, तो क्या कर लेगी छड़ा देगी इसे। सबको पता है मेरे घर में ये काम हो रहा है, और ये खून पीती है, प्याला पी के ना पादरियों को गनाह के अंदर ईमानदारों का खून पीती है, कलीसिया के गवार की बच्चियों का खून पीती है। कहती है नापाक है, और यहां पर बैठना उनको अच्छा नहीं लगता, कलाम सुनना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर कौन है? वो कहती है तो कहा तेन मैं कुछ नहीं कहा, तू कहा तो भावे दोगा तेनू इंज लगेगा, सारे ताली मारेंगे, लेकिन अंदर मैं होगी, अंदर मैं गीत गावांगी, लाची खा के जाए लाची ते तेरा गला भी खुलेगा। फिर असं सिंगर ਨੂੰ देखने कहने यार बड़ा मसा है इंदे को ते बड़ा ही मसा, गीत गाता ते फुल गिरदे ते भाव ना उन्होंने दराज दा कहना। ये औरत जो हैवान के ऊपर बैठी है, चर्च के अंदर ज़िनाकारी के लिए लाखों फर्जंद बेटियां हैं, ये चर्च में आकर मसा को खत्म करती हैं। ये चर्च में आकर बलाम नबी को खुदा ने मना किया कि इस्राएल पर लानत ना कर। जब बलक उसके पास आया, उसने कहा तूने इतनी दफा इन पर लानत की है, कहता जिन्हें खुदा बरकत दे रहा है उन्हें कौन लानत करे, क्योंकि रात दिन खुदा के खैमों में चलता है। जिनके घर में बरकत होती है ना, सुनने जरा, पहली बात बल्ले बल्ले होती है। आपका टारगेट दुश्मन इब्लीस होता है, वो खुद कहेगा, कहता है उसने कहा मशवरा दे। फिर बलाम बलद कहता मेनू मशवरा दे की करा। कहता भाई अबर इत्थे खुदा रहिंदा इन्हां दे विच, रात दिन उहदे नाल चलदा ही। वो कहता कुछ ते दस। कहता खुदा पाक है, कदूस कदूस कहते नहीं, कदूस तू पाक है, तू पाक। कहता कोई हद दस, इन्ना रुपया ले ले आई, इन्ना थप्पिया ना रुपया ले ले आई, ऐ भी कमरा तेन खोल दिता है, भी खोल दिता है, भी खोल दिता है, भी खोल दिता है, हद दस। वो कहता हल एक है कि इनके अंदर ज़िनाकार बदकार औरतों को इनके खैमे में डाल, चर्च में डाल दे। इब्तदाई चर्च के अंदर कहता है ज़िनाकार बदकार हरामकार बदफेर करने वाली औरतों को, खूबसूरत औरतों को ला। जहां पर ज़िनाकारी बदकारी ये औरत, इसकी बाबत वो से इंट्रोड्यूस करवाता है, कहता है इसे लेकर आ, इस कस्बी को लेकर आ जो हैवान के ऊपर बैठी है। बालाम कहता है इसे बुला, ये खुदा के लोगों के अंदर जाएगी, ये खुदा के लोगों के अंदर जाएगी, चर्च के अंदर आएगी, ये पुरपट पर खड़ी होगी, ये गीत भी गाएगी, ये वर्शिप भी करेगी। रूहानी अखा खुली होंगे तो पादी देखेगा ना। कहता छोड़, उसने कहा तेनू थप्पिया ना रुपया दिता है, मैं क्या लेके आओ। ये औरत के बहुत से शागिर्द हैं, बहुत से शागिर्द हैं। ये हरामकारी ज़िनाकारी करवाने में नंबर 1 है। ये आपके मकदस को खराब करने के लिए खड़ी है। ये वर्शिपर को छोड़ती नहीं है, ये वर्शिपर को छोड़ती नहीं है। कस्बी दाऊद क्यों खुदा कहता है मेरे दिल के माफिक मुझे मिल गया। कहती एक दिन तो तुझे छोड़ूंगी नहीं दाऊद, तेरे अंदर जो तेरे खून के अंदर पाप है वो पाप मैं उखाड़ के लेके आऊंगी, क्योंकि बाप तेरे बाप दादा की बदकारी को मैं उठाऊंगी। दाऊद ने छत के ऊपर टाइम ले गया है, लेकिन एक औरत को देख लिया, एक औरत को, और उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात की, ये जिनसी ख्वाहिशात को पाने वाली औरत है, ये ईमानदारों का मुकद्दसों का खून पीती है, दाऊद का खून पीने वाली ये औरत है। जिस दिन इसने दाऊद को गुनाह के अंदर गिराया, इसकी सारी टीम ने पता नहीं कितने दिन खाना खाया, कितनी दिन देके खाई,
दाऊद को गिराकर ये औरत उसका खून पीकर मतवाली होती है, क्योंकि मकस्सों का खून पीकर ये खुश होती है और इसकी ताकत बढ़ती है। ज़िनाकार औरत, बदकार औरत का हुस्न बढ़ता चला जाता है जब वो हरामकारी ज़िनाकारी करती है, और उसका हुस्न बढ़ता चला जाता है और वो जोर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो ईमानदारों का खून पीती है। दाऊद वो शख्स जो खुदा का पसंदीदा था। चर्चिस में दीवा जल रहा था, झूठ का दीवा। ये औरत से जंग करना कुछ आसान नहीं है। ये देखो इसका एक हैवान है, अब ये देखो बैल ते बैठी कहती मैं बैल वर्गा जोर रखनी है। ऐ देखो है की कहते ने बघियाड़ गिद्दड़ है, शेर है, बंदा है, बड़िया ने रूहां इन्होंने ताज पाए जी बहुत ही जनाकारी बदकारी करके मरे उन्होंने ताज पाया। कहती तुम बाल मेरे कोल पवो, तुहाडा नंबर 1 ने जो सारी उम्र जनाकारी करता तो बाद में मरने के पता कि कहते ने भाई जी पाली साहब हाँ जी इहदा 40 भी करना ही असी। मैं क्यों भाई जी बड़ा कुछ दे गया, औरतों को ठग ठग के धन दे गया। हर जनाकार औरत को गया उन्हें जनाकार उन्हें कहा मैनू कुछ दे दे। वो कहती मेरे को 5 तोले सोना है भज चलिए। वो कहता फड़ा मैनू जनाकार क्या अलग रखे जो उन्होंने जीव मर जाता ना फिर इंज नमान गए कुचियां दे नाल, फिर कबर दे विच दुआ कीती तो कहंदे फटे फुटे भाई जी अच्छा रह गया, खुशबू रह गई है, गंदी बदबू है। उसके जनाजे पर पता चल जाता है, उसके काम पे पता चल जाता है कि ये क्या है। कहता 7 को इनकी मौत खुदा की नजर में देखे। कहती है जब शरीर और ना रास्ता आदमी मरता है तो कहती है मेरे लिए भी गवाही से बरकत, अगर खुदा उन्हें ताज देता है तो कहती है देखो मैं भी ताज पाया, देखो मैं बड़े बड़े सिंगा वाला ताज पाया, तू बड़ा बंदा एक खुश होकर अपनी तैयारी तरफ बटा दी, तू बड़ी बदकारी की थी, तू जनाकारी के अड्डे खोले ने, तू अपना पैसा खुदा ने नहीं मेरे नहीं लाया। हैवान पर बैठी हुई है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर खुदा के मुकद्दसों का खून पीकर ये मतवाली होती है। इसे सुकून आता है जब कोई ईमानदार दाऊद जैसा वर्शिपर दाऊद जैसा खुदा का बेटा जब ज़नाकारी के अंदर ये गिरा देती है तो ये खुश होती है, ये मतवाली होती है और ये उसका खून पीकर खुश होती है। आज पाकिशा की इबादत थी, बड़े बड़े आए नहीं, पूरा महीना और यस्सु का खून रगों में वेन्स के अंदर जाएगा। ये बुरी औरत टैग नहीं कर पाती जब यस्सु का खून अंदर होता है, क्योंकि ये खून पीती है, ये खून पीती है, ये मकरूहात के प्याले के अंदर आपका, ईमानदारों का, आपका, बेटियों और बेटों का, खुदा के बेटियों और बेटों का खून पीती है, खून पीती है। ये अगर आज मेरे और आपके कलीसिया के अंदर यीशु ने ऐसे नहीं कहा था मेरा खून पियो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, इसे पियो, इसे पियो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम्हारे खून को पीने वाली ये औरत अगर तेरे खून अपना खून तेरा खून लेकर भी जाए तो ये पी नहीं पाएगी। ये खून कोई आम नहीं, क्योंकि मेरे खून के अंदर ये हवा के बेटे यीशु का खून है। ये खून की गवाही देने वाला, मुकाशवा की किताब में लिखा है खून की गवाही देने वाला इस पर गालिब आएगा, इस हैवान के ऊपर बैठी हुई औरत पर गालिब आएगा। और खून का घर की करी कौन नहीं, एडी वड्डी देख देंगे कि भाई शुक्रगुजारी खांदी है, ए भाई जी ए शुक्रगुजारी मैं खांदी, भाई जी ए शुक्रगुजारी है। तेरे यकीन कर उसे कोको कोला दी एडी वड्डी अर्क जिड्डी बोतल पाएगी, फैंटा दी बोतल पाई होगी। मैं कहा यार कही है ए बात है भाई, मैं कहा यस्सु दा ब्लड बनाए, हाँ है असि ते भाई पता ही नहीं, सानू याद ही नहीं, ले ए शुक्रगुजारी होने लगी। कादी शुक्रगुजारी है, किस बात की शुक्रगुजारी दे रहे हो?
मैं 1145 रुपए की बोतल आती, फिर इंज सिर फड़ के बह जाएंगे भाजी किनिया लगन गियां, मैं यार 8 क लग जानियां ने, क्योंकि जी दादा ने 8 क लग जानियां ते पर 9000 का खर्चा देख ते कितना आया, 14000 रुपए खर्चा। चौल खुआए इन्होंने खून दे विच गर्मी पैदा कर दी। यीशु का खून, मैंने नहीं कभी किसी को देखा कि किसी ने अपने घर के अंदर ऐसी शुक्रगुजारी की हो कि भाई जी हमारे घर के अंदर आज शुक्रगुजारी। मैंने रिश्तेदारों को बुलाया, भाई खान बोटियां नाम ही मिलना तो गल्ला करते जाते चुंगी डेग पकाई मेरे घर कोनी सी ना, मैं चंगा कीता सी, मैं बोटियां वाली नहीं बनाई, मैं तो चने वाली बनाई सी, किसी नूं आउण सब नूं चौले चने आउण, रास्ते में गल्ला करते लगे जाते, खवा के भी गल्ला बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं आज मेरे घर च पाकशाह दी इबादत है, मैं अपने सारे खानदान को बुलाया ते आओ यीशु का खून पियो ते नहीं रोटी खाओ ते मैंने नहीं कभी देखा। ये औरत बहुत खतरनाक है। अगर लड़कियां हैं चर्च के अंदर हाथ में बाइबल स्टडी कलाम, तो आप देखना चर्च के अंदर ये औरत अपने पर्दे में से किरमजी रंग की शॉल में से ये किसी रंग का ये कपड़ा इसके इख्तियार को शो करता है, और इसके पास बहुत सी रूमें हैं, और ये कहेगी जा चर्च, ये है नाम, ये है इतने नंबर पर लड़की खड़ी होती है और उसकी निशानी बताएगी, पर्ची देगी, एक लेटर देगी, इसका खून मैंने पीना है, इसका खून मैंने। ये हैवान के ऊपर बैठी है और हैवान को कहेगी, ये सारे चीका मारे, ये हर ने मुंह खोला हुआ खून पीने वाले हैवान कहते सब्र करो, मुकद्दसों का खून पिलाऊंगी मैं तुझे। कौन सी मुकद्दस है? कहती चर्च में जा, खून जो पीते हैं, मैं यीशु का खून पीता हूं। ये प्याला कहती है मेरा यीशु का, ये प्याला पियो इसे, मेरी याद में यही किया करो, मेरी याद में यही किया करो, ये प्याला पियो, ये तुम्हें हर तरह की इस कस्बी से, मुखालिफ मसीहा से, एंटी क्राइस्ट से रहाई देगा। इसी औरत के साथ एक और औरत है, एक और औरत है, ये सारे इसके साथ तो मजनू है। जितने भी आशिक मरते हैं ना खुदकशी करके, बड़ी बात गौर से सुननी जो मैं करने जा रहा हूं, जितने भी आशिक राज दुनिया के अंदर मरते हैं, और बड़े लोग कहेंगे यार मला देंगे तो चंगा नहीं सी, क्या तो बन करेंगे यार सच्चे आशिक सी, फिर इंज मूंह रूप बना, ये सच्चे आशिक सी, दोवें मर गए ने, एक ने यार पी रहे थे, एक ने ब्लीच पी ली है, ये सच्चे आशिक है। इसके पास बड़ी टीम है। ये ईमानदार को मसीह बेटियों और बेटों के अंदर इश्क की बुरी रोग, जो तो इश्क हो जाता है ते हीर घड़िया के टायर दी हुई पार लांगी, बेवकूफ है, बेवकूफ नदान औरत, इसके पास है वो कहता है इश्क को कोई दरिया नहीं बुझा सकता। ये शैतान ने पूरी दुनिया के अंदर लेकर लिया हुआ है कि इश्क को, हीर किसको, रांझा, ये सारे मरे हैं, ये सच्चे आशिक है। ये कौन सा इश्क है? इश्क को कहते हैं, पौलुस को देखे, पतरस को देखे, कहता है कुमारियां तेरे पे आशिक है यीशु को, कुमारियां तेरे पीछे चलती हैं। सच्चा आशिक तो यीशु है, वो मेरी और आपके लिए हकीरों मजदूर मरते गमनाक रंज का आशना बन गया। वो अपनी दुल्हन के लिए कुर्बान हो गया, दुल्हन को नपाक करना चाहती है ये औरत। सच्चा आशिक यीशु है जो मेरे और आपके लिए घायल हो गया, वो मेरी और आपकी बदकारी की खातिर कुचला गया, वो मेरी और आपकी सलामती की खातिर घायल किया गया। सच्चा आशिक वो है। इसलिए मरियम मगदलीनी रात अंधेरे में उठ खड़ी हुई और जाकर अपने बाप यीशु को, इब्ने दाऊद यीशु को ढूंढने लगी, और यीशु ने जब उसे देखा उसने कहा मरियम। मरियम मगदलीनी को आवाज दी, उसने की ऐ खुदावंद
ज़बानें यीशु को प्यार करने वाली ना तूफान देखती है ना राह देखती है। आज बड़ी औरतें हैं भाई जी, कल मैंने एक भैन मेरी बड़ी देर बाद फोन किया, सुबह सुबह कहती भाई जी मैंने आपको नेट पे देखा, मैंने कहा शुक्रिया। कहती मैं बात कर लूं, मैं खुद खादमा हो गई हूं। मैं कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं क्या की करती है भाई जी मैं खिदमत करनी है तो चर्च को थोड़ा बहुत खर्चा मिल जाता। मैं की भाई जी घर का खर्चा कुर्चा दे देंदा बादरी। मैं की दे देंदा है तो रुपया 10,000 दे दे भाई जी रोज ही लगी है। मैं देखो सच्ची बात में निकली है भाई जी रोज ही लगी है। तो मैं भाजी तू तो कहनी मैं खिदमत च कहती फिर भाई जी चलता माड़ा मोटा तो फिर चलता ही है ना। क्या ये सच्चे आशिक है? सच्चे आशिक ऐसे नहीं है। वो ना गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, वो अपने महबूब के पीछे चलते हैं। यह कहती है जो बदरू में मैं छोड़ूंगी ना इश्क की बदरू में छोड़ूंगी। ये कलीसिया में लोगों में ईमानदारों के अंदर इश्क की बदरू में छोड़ती है। और ये कहती है इश्क को कोई दरिया भी नहीं बुझा सकता। ये सही कह रही है, लेकिन ये बेवकूफ औरत है, ये नादान है, ये नहीं जानती कि इश्क को बुझाने वाला पाक रुल कुद्स है। वो रुल कुद्स जो हमारा मददगार है, वो रुल कुद्स जो मेरे और आपके लिए उतारा गया, वो मेरा और आपका साथी है। अगर किसी को ऐसी चीज ऐसी बदरू है तो सुने, अगर वो निकलना चाहती है, अगर वो निकलना चाहता है तो पाक रुल कुद्स को कहे पाक रुल कुद्स मुझे इस औरत के हाथों से, कसबी के हाथों से रहाई दे। रहाई देने के लिए रुल कुद्स आज उतरा है। वो रुल कुद्स जो यीशु मसीह के ऊपर था, वो रुल कुद्स जो शमसून के ऊपर था। ये औरत आंखें निकाल देती है। इसने जाजिबल को भेजा, सब गलत काम किए। दलाला को भेजा, कहने लगी जहां शमसून का खून पियोगे खुश हो जाएंगे। इसने बड़े लोगों को गिराया, अपने लोगों को मरवाया। ये हारती नहीं है, मैं आज आपको बताऊं। अपने लोगों को पता चली कहेंगे भाई जी एक बारी बदरुआ कर देती है, ये और नहीं सानू जरूरत है। मैं कहना नहीं, अच्छे शमसून के अंदर एक बदरू निकली, बड़ी मुश्किल होगी। उसे इश्क हो गया गैर कौम के साथ, वो उससे इश्क के अंदर मुलव्वस हो गया, क्योंकि ये उसकी शाहजोरी का राज मालूम करने चाहती थी। उसने दलाला को लिया और उसने खुदा के ममसू का खून पीना था, खुदा के ममसू का खून पीना था। क्योंकि ये आखिरी दिनों के अंदर जब मुखालफे मसीहा एंटी क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर आएगा और झूठा नबी और मुखालफे मसीहा और शैतान तीनों काम करेंगे, और ये उनकी बेटी है, क्योंकि ये उनकी बेटी है, क्योंकि पूरी दुनिया का इख्तियार उसके पास है। यीशु को कहता है अगर तू मुझे एक दफा झुककर सजदा कर ले, पूरी दुनिया का इख्तियार तुझे दूंगा। ये बेटी को कहता है तू क्या है? कहती पापा मुझे काम दे। कहता चर्च को जाकर बर्बाद करेगी, चर्च की कलीसिया की बेटियों को बर्बाद करेगी। कहती हाँ मैं जाऊंगी, तू जो कहेगा। उसने उसे इख्तियार दिया। लाल रंग के कपड़े शो करते हैं बादशाह के, गिरमजी इख्तियार को शो करता है, प्याला मकरूहात का, नापाकी का प्याला। और ये देखो दो सींग कुव्वत को शो करते हैं, हीरे मोती। जब कोई औरत, कोई लड़की, कोई मर्द जनाकारी करती है, चर्च के अंदर अपना जामा खराब कर लेती है, तो इसकी पोशाक के ऊपर भी कपड़े सोना लगता है, और इसकी पोशाक के ऊपर शैतान जो है एक कीमती पत्थर डाल देता है। कहता है ये ले, तूने शमसून को गिराया, तूने इस खादम को गिरा दिया, तूने इस वर्शिपर को गिरा दिया है। ये ले तेरा नाम और तेरे ताज के ऊपर ये बढ़ते 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 ईमानदार गिरते गिरते अपने जामों को गंदा करते करते, देखें उसके सींग को भी बड़ा करते जा रहे हैं और उसके ताज को भी बड़ा करते जा रहे हैं। वो अपने बदन पर सोने का जो है नाम ले लेकर, और आज डरते ही नहीं है। दाऊद जैसा बंदा, दाऊद जैसा बंदा इसके काबू में आ गया, शमसून जैसा बंदा इसके काबू में आ गया। तो कितना जरूरी है जो रूह कुद्स के बगैर चलते हैं,
जो रूह कुदस को वेलकम नहीं कहते, जो रूह कुदस के बगैर विजिट करते हैं, जो रूह कुदस के बगैर चलते हैं, जो रूह कुदस को बगैर फल के पास चले जाते हैं, गिर जाते हैं। सनाकारी से भागना है। कहता है इश्क को दरिया भी नहीं बजा सकता, पर वाकई सच है। कुट कुट के मुंडिया कुड़िया डंडे ना कुट कुट के डांगा भावे सीधी कर दो, अगो फिर उठ के की करनगे। एक मोबाइल खोलिए दूजा मोबाइल उन्हें छाती ऊपर से रखा होंगे, उथों खोइए तो फिर वो लैट्रिन के मोड़े के मारिया उथों खोइए ते भाई पता नहीं। फिर उन्होंने कहते अबू अम्मी गल्ला नहीं करते, तू सीधा भला किथे आना, तू चर्च आना, चर्च आना करके की कहता उत्थे आ, उत्थे तेरी कोई रोक पाएगा। जो हाले हुलिया करते होंगे हालेलुया, तू मैनू रुका दे दी, तू मैनू रुका दे दी, कोई गल कौन सी बुरी रूह? ये बुरी रूह जो हैवान के ऊपर बैठी है, खुद भी सींग वाली ताकत वाली है, तो कहती है मैं जिस जानवर पे बैठी हूं, ये सींगों की कुव्वत मेरे अंदर है, कुव्वत को शो करते हैं। अगर तेरी जिंदगी के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी फैमिलियों की जिंदगी के अंदर कहीं ऐसा है, इस औरत को हराकर, और किसने हराया? यूसुफ ने। यूसुफ भाग गया, यूसुफ भाग गया। सबको खुदा ने, जिनके पास रोया होती है मेरी सुने, जिनके पास रोया खाबीन है और वो आगे जा रहे हैं, वो खुदा के प्लान में ये शख्स, ये औरत लाजमी लेकर आएगी। मैं आज आपको बताऊं, बचना है इस औरत से। आपकी जिंदगी के अंदर ये अपने फर्जंदों को भेजेगी, इसके कपड़े में बहुत से और जो कैंसर हुए हैं, तो ऐसे ऐसे मरे हुए लोग हैं, एक ही दफा आपकी आंखों में ऐसे डालेंगे, आपकी आंखों के वो स्कैन कर लेंगे। मैं फिर कभी मैंने बोला कि मैं बताऊंगा क्या क्या करते हैं। आंखों के अंदर आपको स्कैन कर लेंगे और उनकी आंखों में कशिश होती है, और उनकी आंखों में कशिश होती है, कईयों के बालों में कशिश होती है, कईयों की आंखों में कशिश होती है, और कईयों के पांव में कशिश होती है। मैं सारी इनकी काइंड्स बताऊंगा, क्योंकि ये इश्क की बुरी रूह जो होती है, ये क्या करती है। मैं एक मिसाल देने लगा, बड़ी गौर से सुनना है, क्योंकि ये मेरे सामने वाकया हुआ है और इसको मैंने ऑपरेट भी किया है। एक बड़ी खूबसूरत लड़की थी और वो जॉब पे जाती थी, खुदा को मानने वाली थी, खुदा को बड़ा प्यार करने वाली थी, लेकिन वो जब भी खुदा के हजूर बैठती तो वो दुआ करती। लेकिन इस औरत की नजर उस पर पड़ी और एक लड़के का चुनाव किया गया, मुसलमान था। वो लड़के ने बड़ी कोशिश की, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कोशिश करता रहा, लेकिन वो काबू ना आई। लेकिन लड़की चर्च से आस्ता आस्ता पीछे होती गई, क्योंकि संडे के रोज वो मॉल में जाती थी, मॉल में काम मिल गया, खुदा की मेज से ना वो ये शीरा पी रही थी, यसू का ब्लड पी रही थी, ना वो रोटी खा रही थी, ना वो खुदा के साथ चल रही। ऐसा मसरूफ हो गई, ऐसा मसरूफ हो गई कि वो खुदा की रफाकत से दूर हो गई। और उस लड़के ने एक जादूगर के पास जाकर कहा कि मैं इस लड़की को लेता हूं। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पे अपनी तस्वीरें डालते हो, ये गलत करते हो लड़कियां। मैं क्योंकि खुद भी इस चीज से वाकिफ हूं, मजबूर हूं कि मैं किसी को कह नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, आपकी तस्वीर अगर कोई उठाकर, आपकी तस्वीर जादू के पहले चांद की रोशनी में, पहले चांद वाले दिन अगर चांद की रोशनी में कोई जादूगर आपके ऊपर इल्म पढ़ दे, दूसरा, और वो लड़की की बाबत मैं बात कर रहा हूं, उस बंदे ने उसकी तस्वीर ली और एक जादूगर के पास गया और उसने बड़ा हदिया दिया और उसने कहा इस लड़की को लेना है, क्योंकि खुदा का पाक रूह और खुदा का ब्लड जो उसके अंदर था उससे लग हो चुका था, दूर हो चुका था। वो हर वक्त मोबाइल देखती रहती थी, क्योंकि वो एक ऐसे मॉल के अंदर चली गई, एक ऐसी दुनिया के अंदर चली गई जहां पर उसने बाप को, खुदा के पाक रूह की रफाकत को वो छोड़कर दुनिया के अंदर चली गई। और एक वक्त ऐसा आया, उस जादूगर ने कहा मैं तुझे पान देता हूं। उसके ऊपर उसने काला इल्म किया पान के ऊपर। उसने कहा जब भी रात 11 बजे, 12 और 11 के दरमियान जब सो जाएंगे,
तूने क्या करना है, पान चबाना, ये 12 पान दिए, 12 पान तूने लिए, एक रोज पान खाना है और उसको चबाना है, और चबाने के बाद उस लड़की के घर के दरवाजे के आगे वो अपनी थूक फेंक देनी है। क्योंकि वो लड़की पहले क्या थी, खुदा में थी, उसके ऊपर वार नहीं हो रहा था, लेकिन अब खुदा की दूरी से। और वो लड़का ऐसा ही करता रहा, और एक वक्त ऐसा आ गया कि वो मुस्कुराई तो उसने कहा हो गया, मोबाइल पे तस्वीरें भेजी, हो गया काम। और एक वक्त आया कि वो लड़की उसके साथ चली गई, चाहकर उसने मसीहत को छोड़ा और उस लड़के ने उसके साथ निकाह किया। और आज वो लड़की धक्के खा रही है, क्योंकि ये मकरूहात के प्याला भरा है, और ये मकरूहात के प्याले के अंदर से मकरूहात को निकालती है, और ईमानदारों की बेटियों को, ईमानदारों के बच्चों को, ईमानदारों को जो चर्च के अंदर है, जो खुदा के साथ जुड़े होते हैं, उन तक तो ये कुछ नहीं होता। लेकिन जब खुदा की रफाकत से, आज मुझे कई आज शादी पे चले गए और मैंने फोन किया, शादी बोला ना मैं की है, मेरे लिए थोड़ा शीरा ला दूं, मैं जा जा मैं रख दांगा, जा यार से जाके छोरा पी नहीं पाई, जा हाँ किधर छोरा पीने, शामी 5-6 बजे जाना, 5-6 इन्ने बजे में जाने, 8 बजे जाना मॉल दे विच, भुखा न देंदे। खुदा के कलाम वो सीरियस हो गए, आज इस टेबल को छोड़ के वो शादियों के अंदर। अपने बच्चों को बचाना है तो ये देख नहीं देनी, देख नहीं देनी। मैं आपको बताऊं, मैं खुश नहीं हूं देख से, मैं सही सच बोलूं। अगर देनी है तो मुझे बताओ, देख के पैसे पकड़ा, हम मेरे साथ चला, हम यतीम खाने चलते हैं, इतने बेचारे यतीम बच्चे हैं, उसे देते जाकर, तब तेरी रोशनी सुख के सूरज के मानद फूट निकलेगी, और वो तुझे 50 लोग बरकत देंगे। आज हमें खाना दिया गया, अगर बहुत ही जरूरत है, उनको पेस्ट की जरूरत है, 60 लोगों को पेस्ट की जरूरत है, लेके दे पेस्ट, जूतियों की जरूरत है, लेके दे, कपड़ों की जरूरत है, लेके दे, देख बना के। कौन कौन आज कलाम से खुश है?